गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी हमारा जो है नीति शतकम ग्रंथ से लिया है, जिसके लेखक भर्तृहरि हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ जो नीति शतकम से लिया गया है। यह प्रश्नोत्तरी एलटी मुख्य परीक्षा होने वाली उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा यह प्रश्न है कि भर्तृहरि का स्थिति काल निर्धारित कीजिए अथवा भर्तृहरि का जीवन परिचय का वर्णन करिए। यह हमारा प्रश्न है। तो देखते हैं उत्तर क्या लिखना है। तो सबसे पहले हमें परिचय देना होगा, जीवन परिचय यानी भर्तृहरि का। तो यहाँ पे होगा भर्तृहरि, हेडिंग डालेंगे हम दोस्तों, भर्तृहरि का जीवन परिचय। अब उत्तर लिखेंगे, भर्तृहरि संस्कृत साहित्य के महान कवि, दार्शनिक तथा नीतिकार माने जाते। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, भर्तृहरि संस्कृत साहित्य के महान कवि, दार्शनिक तथा नीतिकार माने जाते हैं। उनके जीवन के संबंध में ऐतिहासिक तथ्य निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं है, फिर भी परंपरा, जनश्रुति तथा साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर उनके जीवन का एक सामान्य परिचय प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि क्या है कि उनके बारे में जो है कोई सटीक जो है आंसर नहीं पता है, लेकिन जनश्रुतियों के माध्यम से जो पता है यहाँ पे जो है प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे जन्म एवं काल। ठीक है, तो इनका जन्म और समय क्या था इसको हम लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे दूसरा दोस्तों यहाँ पे जन्म एवं काल। इसमें लिखना है, भर्तृहरि का जन्म लगभग 57 ईस्वी पूर्व अर्थात 575 ईस्वी से जो है 650 ईस्वी के बीच माना जाता है। कुछ विद्वान उन्हें विक्रमादित्य के समय का मानते हैं। कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि यह विक्रमादित्य के समय के हैं। कौन? भर्तृहरि। किंवदंती के अनुसार वे उज्जैनी यानी उज्जैन के राजा थे और विक्रमादित्य के क्या थे? बड़े भाई थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे जन्म एवं काल में कि भर्तृहरि का जो समय लगभग था 97 ईस्वी ईसा पूर्व था, अथवा कह सकते हैं कि 575 से 650 ईस्वी के बीच इनका जन्म माना जाता है। इनका जो है कुछ विद्वान कहते हैं कि ये विक्रमादित्य के समयकालीन थे और किंवदंती के अनुसार वे उज्जैनी के राजा थे और विक्रमादित्य के क्या थे? बड़े भाई थे। ये इतना जो है परिचय मिलता है जन्म एवं काल के संबंध में। आगे जो है थोड़ा सा इनका परिचय हम एक साथ रख सकते हैं। यहाँ पे परिवार परिचय, जैसे पिता का नाम क्या है? तो गंधर्व सेन है। क्या है दोस्तों? गंधर्व सेन। और कहाँ के राजा हैं? तो मालव देश के राजा हैं, ये आप लिख देंगे। माता का नाम क्या है? तो धार्मिक एवं कुलीन थी, लेकिन नाम स्पष्ट नहीं है। क्या इनकी माता का नाम स्पष्ट नहीं है? तो माता का नाम आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इतना कर सकते हैं कि धार्मिक एवं कुलीन थी उनकी माता। ठीक है, भाई कौन थे? तो विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य कैसे थे? तो पराक्रमी एवं न्यायप्रिय राजा थे। ठीक है, पिंगला, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पिंगला था। इनके गुरु का क्या नाम था? तो गोरखनाथ था। और वसुरात का जो है एक बौद्ध मत के गुरु थे जिनका नाम वसुरात था। तो इनके दो गुरु थे, एक का नाम गोरखनाथ था और एक का नाम वसुरात था। तो ये जो वसुरात थे ये बौद्ध मत के जो है मत से संबंध थे, मानने वाले थे बौद्ध धर्म के, तो उनके यह गुरु थे। ठीक है, तो आप इतना लिख लेंगे, पिता गंधर्व सेन, माता धार्मिक कुलीन थी, भाई विक्रमादित्य थे, पत्नी जो है पिंगला है और गुरु गोरखनाथ और वसुरात है। तो यह हो गया परिवार परिचय, थोड़ा सा आप देंगे। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों कि इनके जन्म और माता पिता एक साथ यहाँ पे लिख सकते हैं कि भर्तृहरि का जन्म कहाँ हुआ था? तो उज्जैनी में एक राज परिवार में हुआ माना जाता है। जन्म और माता पिता हेडिंग डालेंगे और उसके अंतर्गत लिखेंगे, भर्तृहरि का जन्म उज्जैनी में एक राज परिवार में माना जाता है। उनके पिता का नाम कुछ ग्रंथों में गंधर्व सेन बताया जाता है। उनकी माता के विषय में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, पर भी उन्हें कुलीन एवं धार्मिक स्त्री माना जाता है। यह आप जन्म और माता पिता लिख सकते हैं। आगे हमारा है भाई, हेडिंग डालेंगे, अलग से भी लिख सकते हैं। भाई कौन है? तो भर्तृहरि के छोटे भाई के रूप में विक्रमादित्य का नाम क्या है? प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य एक महान न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा माने जाते हैं। भर्तृहरि के संन्यास लेने के बाद उन्होंने ही राज्य संभाला। कौन? विक्रमादित्य। तो ये भाई के बारे में आप बता सकते हैं थोड़ा सा कि विक्रमादित्य एक महान न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा माने जाते हैं। भर्तृहरि जब संन्यास ले लेते हैं उसके बाद जो है उन्होंने ही विक्रमादित्य ने ही राज्य संभाला था, इनके भाई थे। उनकी पत्नी कौन थी? तो पत्नी पिंगला थी। हेडिंग आप ऐसे डालेंगे, पत्नी पिंगला।
भर्तृहरि की पत्नी का नाम पिंगला बताया जाता है। वे अत्यंत सुंदरी थी और भर्तृहरि उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार पिंगला के विश्वासघात से भर्तृहरि को गहरा आघात पहुंचा। तो पिंगला क्या की थी, धोखा दी थी, तो विश्वासघात के कारण जो है भर्तृहरि को गहरा आघात पहुंचा। इससे उनके मन में संसार के प्रति वैराग उत्पन्न हुआ और उन्होंने क्या किया, राजपाट त्याग दिए। तो इतना आप उनके विषय में, पत्नी के यानी पिंगला के बारे में लिख सकते हैं। तो इतना हो गया। अगली हेडिंग हमारी है राज्य जीवन और वैराग। उन्होंने राज्य जीवन और वैराग उनका कैसा था, तो पहले राजा थे, बाद में वैराग बने, तो इसमें आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं उनका राज्य जीवन और वैराग। तो यहाँ पे लिखेंगे, कहा जाता है कि भर्तृहरि प्रारंभ में एक समृद्ध और शक्तिशाली क्या थे, राजा थे। उनकी पत्नी पिंगला से वे अत्यंत प्रेम करते थे। कौन, भर्तृहरि। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार पत्नी की अविश्वसनीय और संसार की नश्वरता को देखकर उनके मन में क्या होगा, गहरा वैराग उत्पन्न हुआ। इस घटना ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास धारण कर लिए। तो यहाँ पे संन्यास से संबंधित एक श्लोक है, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। हेडिंग हो जाएगा राज जीवन और वैराग। तो श्लोक यहाँ पे आपके सामने, इसको आप लिख सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन नहीं लिख सकते। तो ये वैराग से संबंधित जो है श्लोक है, ठीक है। तो इसको आप दे सकते हैं, यावस्ति अस्वस्थम इव शरीरम अरुजम यावच्च दूरम जरा। तो इस प्रकार से आप इस श्लोक इसको लिख सकते हैं और इसके अर्थ को भी बता सकते हैं। जैसे, जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां सक्षम है और आयु शेष है, तब तक मनुष्य को आत्म कल्याण का प्रयास करना चाहिए। बाद में प्रयास क्या करना है, व्यर्थ हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ है। तो आप 1-2 लाइन, पूरा नहीं तो 1 लाइन आप इसको लिख सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। एक ही लाइन आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। जो है अगली हमारी हेडिंग है संन्यास और जीवन। तो उनका संन्यास और जीवन कैसा था, इसको देख लेते हैं। तो राज त्याग के बाद जब राजपाट उन्होंने त्याग दिया तो उनका सन्यासी जीवन कैसा था, तो हेडिंग डालिएगा संन्यास जीवन। राज त्याग के बाद भर्तृहरि क्या हो गए, योगी बन गए। क्या बन गए, योगी बन गए। और उन्होंने जीवन के गूढ़ तत्वों जैसे भोग, नीति और वैराग का गहन चिंतन किया। उन्होंने 3 चीज़ों गहन की अध्ययन किया है, भोग का, नीति का और जो है वैराग का। भोग, नीति और वैराग का क्या किया, गहन चिंतन किया। उनके विचारों में संसार की असारता, मनुष्य का मोह और आत्मज्ञान की महत्ता बहुत प्रमुख रूप से दिखाई जाती है। मनुष्य की उनके विचारों में, जो उनके विचार उन्होंने जो अपना नीति शतक के माध्यम से जो उन्होंने लिखा है, तो उनके विचारों में संसार की असारता, मनुष्य का मोह और आत्मज्ञान की महत्ता प्रमुख रूप से जो है दिखाई जाती है। वो हमारा जो है ग्रंथ होगा वैराग शतकम, ठीक है। तो यहाँ पे एक श्लोक है वैराग शतकम से। तो यह श्लोक है, भोगा न भुगता वह में भुगता। तो यह श्लोक है, इसको आप देख सकते हैं। और इसका अर्थ है कि हमें भोगों का उपयोग नहीं, क्या है, हमने भोगों का उपयोग नहीं किया, बल्कि भोगों ने ही हमें भोग लिया। समय नहीं बीता, हम ही बीत गए। यानी कि कह रहे हैं कि भोगता न भुगता वह में भुगता, यानी हमने क्या किया, भोगों का उपयोग नहीं किया, बल्कि क्या किया, भोगों ने हमें, तपो न तप्त वह में तपता, बल्कि भोगों ने ही हमें क्या कर लिया, भोग लिया। समय नहीं बीता, हम ही बीत गए, ठीक है। कालो न यातो वह में याता, समय नहीं बीता लेकिन हम ही क्या हो गए, बीत गए। तृष्णा ज जीड़ा वह में जीड़ा, ठीक है। तीसरा यानी भूख नहीं मिटा लेकिन हम ही क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो यह हमारा अर्थ हो गया। इस श्लोक को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये वैराग शतकम से इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका थोड़ा सा परिचय। आगे यहाँ पे इनकी प्रमुख कृतियाँ के बारे में लिखना है, क्योंकि यदि हम सामान्य परिचय देंगे तो कृतियों को जरूर लिखना होगा। तो यहाँ पे जो कृति है, प्रमुख कृतियाँ, भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं शतकत्रय है, यानी उन्होंने कम से कम 100 श्लोक एक ग्रंथ में डाले हैं। शतकत्रय 100 श्लोक वाला उनका ग्रंथ है, के नाम से जानी जाती है, जिनमें कुल 3 शतक श्लोक सहित सम्मिलित है। तो उन्होंने शतकत्रय में 3 ग्रंथ लिखे, जो आपके सामने नीचे है। तो नीति शतकम, वैराग शतकम और जो है श्रृंगार शतकम, ये 3 शतक है। तो इसको आप थोड़ा सा 1 लाइन में लिख सकते हैं कितने श्लोक है
और किस लिए प्रसिद्ध है। तो नीति शतकम यहाँ पे हो गया, इसमें 111 श्लोक हैं। क्या है दोस्तों, इसमें 111 श्लोक है। जीवन के नैतिक सिद्धांत और आचरण को बताया गया है। तो आप जीवन के यानी कैसे व्यक्ति को जीना है, किससे सावधान रहना है, किस प्रकार का जो चालाकी करना है, इस सभी बातें जो है नीति शतकम में हमें दिखाया गया है। श्रृंगार शतकम प्रेम और सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें 103 श्लोक है। वैराग शतकम संसार से विरक्ति और आध्यात्मिक चिंतन है। और जो है इन रचनाओं में गहरी दार्शनिक सरल भाषा और प्रभावशाली दिखाई देता। तो यहाँ पे देना है संसार की विरक्ति और आध्यात्मिक चिंतन जो है वैराग शतकम में है। इसमें 111 श्लोक है, यानी कि 2 शतकम नीति शतकम, वैराग शतकम में 111 श्लोक है और जबकि श्रृंगार शतकम में 103 श्लोक है। तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं प्रमुख कृतियों के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे श्लोक एक जो है नीति शतकम का आप रख सकते हैं। यदि आप ग्रंथ का परिचय दे रहे हैं तो कोई भी एक श्लोक आप यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक है, नीति शतकम का प्रथम जो है प्रसिद्ध श्लोक है, अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति। तो यह जो है इस श्लोक को डालिएगा और इसके अर्थ को भी आप लिख दीजिएगा कि वो जो है भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि सुख किसको हम सुखपूर्वक सिखा सकते हैं। तो जो अज्ञानी है, अज्ञ है, जिसको कुछ भी नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को हम सुखपूर्वक सिखा सकते हैं। और सुख तरम आराध्यते विशेषज्ञ, और यदि कोई ज्ञानी है, कुछ जानता है, तो उसको हम जो है जो विशेषज्ञ है उसको हम और अच्छी तरह से सुख माराधते और सुखपूर्वक सिखा सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान के लव से दुर्विग्ध है, जिसको आधा ज्ञान है, जिसको घमंड हो गया, जिसको आधा ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा अपि न रंजयति, ब्रह्मा भी नहीं सिखा सकते। आप इसको लिख सकते हैं इसका अर्थ। तो अज्ञानी को समझाना आसान है, ज्ञानी को और भी सरल है, परंतु थोड़े ज्ञान वाला अहंकारी व्यक्ति किसी से भी संतुष्ट नहीं होता, यानी ब्रह्मा भी उसको नहीं सिखा सकती। ये आप इसको अर्थ लिख दीजिएगा। आगे हमारा भाषा शैली, क्योंकि यदि हम परिचय दे रहे हैं तो भाषा उनकी शैली को भी बताना होगा। तो भर्तृहरि की भाषा शैली मधुर और प्रभावशाली है। क्या है, उनकी जो भाषा शैली है वह मधुर और प्रभावशाली है। वे अलंकारों का सुंदर प्रयोग करते हैं और उनके श्लोक सीधे सरल और स्पष्ट करते हैं। उनकी शैली में उपदेशात्मक और काव्य सौंदर्य दोनों का समन्वय है। इनकी रीति यानी वैराग्य रीति है, वैधर्वी रीति है, प्रसाद और माधुर गुण इनमें पाया जाता है। इनकी जो भाषा शैली और रीति है उसमें वैधर्वी रीति, प्रसाद और माधुर गुण पाया जाता है। तो आप इसको जो है भाषा शैली के अंतर्गत लिख सकते हैं। और यहाँ पे निष्कर्ष हमें क्या लिखना है, तो एक लाइन में निष्कर्ष भी देंगे आप कि भर्तृहरि का जो है जीवन एक आदर्श उदाहरण है। भर्तृहरि का जो जीवन है एक आदर्श उदाहरण है। राजस्वी वैभव से लेकर संन्यास तक की यात्रा का उन्होंने अपने अनुभवों को काव्यों के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वे आज भी मानव जीवन को दिशा देते हैं। उनके विचार कालातीत हैं और सदैव प्रासंगिक रहेंगे। तो जो है निष्कर्ष इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप इसको निष्कर्ष को लिख सकते हैं। तो यह हो गया आज की प्रश्नोत्तरी। अब एक बार हम ऊपर चलते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार इसको पुनः प्रश्न को देखते हुए हम नीचे आएंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, इसमें से कुछ पॉइंट लेना चाहते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा भर्तृहरि का स्थितिकाल है। तो आप सबसे पहले जीवन परिचय रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक। और दूसरा हेडिंग जन्म एवं काल। आगे हमारा है परिवार का परिचय आप थोड़ा सा देंगे, ठीक है। और बाद में जो है अगली हेडिंग जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगा जन्म, माता पिता के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे और भाई के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। और आगे जो है उनकी पत्नी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे पत्नी और उनका राज्य जीवन और वैराग कैसा था इसको बताएंगे। आगे जो है श्लोक को आप शामिल कर सकते हैं। और जो है इनका अगला हेडिंग हो जाएगा संन्यास जीवन, ठीक है। और संन्यास जीवन के अंतर्गत इस श्लोक को रखिएगा। तो यहाँ पे वैराग शतकम से की श्लोक है, इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। आगे इनका है प्रमुख कृतियाँ, तो प्रमुख कृतियों को यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध है, तो इसको आप लिख सकते हैं। और जो है इस श्लोक को भी डाल सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि आप इसी श्लोक को डालें, आपको जो याद है वो वहाँ पे डाल सकते हैं। अगला है कि यहाँ पे जो है भाषा और शैली इनकी कैसी है, तो उनको एक लाइन में आप लिख सकते हैं भाषा शैली। और लास्ट में आप निष्कर्ष को अवश्य रखिएगा। तो यह हो गया आज का प्रश्न उत्तर।
जो है नीति शतकम। तो उम्मीद करती हूँ यह प्रश्न आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप जो है परीक्षा आप लोग का नज़दीक है, इस प्रकार से क्लास नहीं देना चाहिए। तो आप जो है यदि आपको समय मिले तो आप क्लास को देख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की नीति शतकम से प्रश्नोत्तरी हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद दोस्तों। जो है सुप्रभात। ठीक है, तो रखते हैं। आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।